और अंतर्राष्ट्रीय खबर के बाद अब हम बात करते हैं देश की राजनीति की। और भारत जोड़ो जो यात्रा है कांग्रेस की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 7 सितंबर से शुरू हुई और लगभग 150 दिनों तक ये चलने वाली है, उसकी इस यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर राजनीति हो रही है। और इन तस्वीरों के साथ हम कंटेनर्स का विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले एक बात बड़ा स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि हर एक राजनीतिक दल को राजनीति करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आज की राजनीति का एक हिस्सा ये भी रहा कि राहुल गांधी क्या पहन रहे हैं, इसको लेकर भी कटाक्ष किया जाने लगा। और ये भी बताया गया कि खुद इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में कौन क्या पहनता है, इसको छोड़कर राजनीतिक मुद्दा क्या है, इसके ऊपर केंद्रित होना चाहिए। हालांकि ऐसी स्थिति उस वक्त भी देखने को मिली थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सूट पहना और उसको लेकर ही कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष किए जाने लगे। इसलिए इस यात्रा के दौरान विशेष तरह के कंटेनर्स का इस्तेमाल हो रहा है और हम सारा का सारा ध्यान उस पर रख रहे हैं। और इस कंटेनर के अंदर की भी तस्वीर हम आपको भी दिखाएंगे। ये कंटेनर वाली पूरी पॉलिटिक्स क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। कंटेनर शब्द सुनते ही आपको ध्यान आता होगा स्टील या लोहे का एक बहुत बड़ा बॉक्स जिसमें सामानों को कहीं भेजा जाता है। और अभी आप ऐसे ही एक कंटेनर की तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन क्या एक कंटेनर केवल सामानों को भेजने के ही काम आता है, या इसका इस्तेमाल घर के तौर पर होटल के कमरे के रूप में भी किया जा सकता है? अब ये तस्वीर देखिए, जिन तस्वीरों को लगातार हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये एक कमरे में डबल बेड, सोफा, एसी, पंखे, छोटा रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है और इसके साथ ही बाथरूम की भी सुविधा है। यानी किसी व्यक्ति के आराम करने या काम करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन ये किसी होटल या घर का कमरा नहीं है, ये एक कंटेनर है जिसको मॉडिफाई करके हाईटेक बनाया गया है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस कंटेनर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस यात्रा में कंटेनर केवल एक हिस्सा है और इससे जुड़ी राजनीति काफी बड़ी है। आज डीएनए में इस राजनीति का भी हम विश्लेषण कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर में ये समाप्त होगी। और ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी और लगभग 3570 किलोमीटर की ये दूरी भी तय करेगी। जो रूट मैप है उसके मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलांबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जमोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर होकर जाएगी। और यह यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से भी गुजरेगी। राहुल गांधी सहित करीब 120 नेता स्थायी तौर पर पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे। हालांकि बीच बीच में अलग अलग राज्यों के कई नेता इसमें जुड़ते भी जाएंगे। इन नेताओं के आराम के लिए कंटेनर में विशेष कमरा तैयार किया गया है और इस कंटेनर में सोने के लिए बेड है, टॉयलेट है और एसी भी लगाए गए हैं। साथ ही सोफे का इंतजाम भी किया गया है जिससे जब जरूरत हो बैठकें की जा सके। इन कंटेनर्स में स्पीकर भी लगे हैं जिनकी मदद से छोटी छोटी जनसभा भी की जा सकती है। कंटेनर को मंच के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा भी मौजूद है, यानी जब जरूरत हो कंटेनर के छत पर खड़ा होकर भाषण दिया जा सकता है। ऐसे करीब 60 कंटेनर्स के जरिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इन कंटेनर्स को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। पीले रंग वाला जोन जो कंटेनर्स का है उसमें एक बेड है, एक सोफा है और अटैच बाथरूम की सुविधा है। राहुल गांधी ऐसे ही कंटेनर में रहे हैं और सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी कंटेनर में अकेले ही ठहरे हुए हैं और राहुल गांधी के साथ वाले कंटेनर में उनके सुरक्षा कर्मी, सहयोगी और दूसरे बड़े नेता ठहरते हैं। ब्लू जोन वाले कंटेनर में 2 बेड और 1 बाथरूम है। वहीं रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनर में 4 बेड हैं। पिंक जोन के कंटेनर्स में महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें 4 बेड और बाथरूम की सुविधा है। यह है कंटेनर नंबर 14 जिसमें जयराम रमेश जो
महासचिव कम्युनिकेशन है कांग्रेस पार्टी के, वो ठहरे हुए। मैं दिखाना चाहूंगा अंजाम ये है 14A 2 बेड का ये कंटेनर है जिसमें आपको जयराम रमेश रुक रहे हैं। आप देखिए प्रॉपर जो अरेंजमेंट किया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उत्सुकता थी, हर कोई जानना चाहता है। पंखा है, एसी है और एक तरह से प्रॉपर आप अगर ट्रेन में गुजरते हैं तो ट्रेन में आप देखिएगा जो रहने की व्यवस्था होती है उस तरह का एक ट्रेन का बॉगी की तरह ये है पूरी तरह से। तो हर तरह का अरेंजमेंट इसमें किया गया है आराम से सोने के लिए। एक दूसरा बेड भी, अगर उनके साथ कोई और भी साथी रहना चाहता है तो उसके लिए एक और बेड है, जो 2 बेड है इसमें। एक कंटेनर में एक बेड जिसमें राहुल गांधी हैं, एक 2 बेड वाला जो ये जयराम रमेश का कंटेनर है हमने आपको दिखाया। इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट है ये पूरा। आप देखिए इसी में टॉयलेट से लेकर सारी चीज़ों का इंतजाम है, हर चीज़ का इंतजाम इसी में है। चूंकि आपको बाहर नहीं जाना पड़े, आप शाम में जब यात्रा से लौटें तो आपके लिए हर तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। गर्म पानी के लिए देखिए गीजर भी है, बाकायदे सब कुछ एक प्रॉपर टॉयलेट के साथ इसको तैयार किया गया है। हर घर जो होता है और खासतौर पे जो ट्रेन की बॉगी होती है उस तरह से ये तैयार किया गया है। और ये कंटेनर नंबर 14 है। तो कंटेनर नंबर 36 में 4 लोगों के रहने की व्यवस्था है। 4 बेड कंटेनर है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देखिए बेड ये है 36B, ये है 36C 2 और इसके अलावा पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे 36A और D। मतलब ये 4 बेड का कंटेनर है जिसमें 4 लोग रुक सकते हैं। इसमें बाकायदे सारे इंतजाम किए गए हैं। तो जिस कंटेनर में 12 लोगों के रहने की व्यवस्था है वो बिल्कुल रेलवे बॉगी की तरह। आपको तस्वीर दिखाना चाहिए, देखिए जिस तरह से आपको ऊपर एक आदमी रहने की व्यवस्था है, नीचे देखिए, नीचे ये अरेंजमेंट है, एक शख्स नीचे होगा। इसको सेकंड एसी भी कह सकते हैं आप। सेकंड एसी में 2 लोगों की रहने की व्यवस्था एक तरफ होती है, दूसरी तरफ देखिए ये भी है जिसमें लोग अब यहाँ से निकल चुके हैं तो चूंकि उनका कपड़ा उपड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन ये तस्वीर है जिसमें 12 लोग एक साथ कंटेनर में रह रहे हैं, यानी कि 6 लोग राइट साइड में और 6 लोग लेफ्ट साइड में। पूरा इंतजाम है और इनके रहने के लिए कोई दिक्कत ना हो। देखिए डस्टबिन भी यहाँ रखा गया है, एसी का इंतजाम इसमें भी रखा गया है, पंखे का इंतजाम किया गया, हर तरह से इंतजाम किया गया है। और यहाँ उनके सामान रखे जाए, देखिए ड्रॉर, बाकायदे ड्रॉर दिए गए हैं इनके सामान रखने के लिए। ये लॉक करके लोग गए हैं क्योंकि उनके सामान को कोई छू न सके। तो आज कांग्रेस ने इस बात को दिखाया है चल के कि भाई हमारा रहने का जो व्यवस्था है उसको लेकर जो अफवाह उड़ रही है उसको हम क्लियर करना चाहते हैं, उस तस्वीर को साफ करना चाहते हैं। यानी 150 दिनों तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा के जरिए बढ़ती महंगाई और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकेगा। लेकिन क्या कांग्रेस का मकसद केवल इतना ही है? दरअसल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी हमेशा से ही विदेशी यात्राओं और जीवन शैली को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी पर बार बार वंशवाद का भी आरोप लगता रहा है। और ये धारणा बन गई है कि राहुल गांधी का आम लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं है। 150 दिनों तक राहुल गांधी कंटेनर में रहकर यह संदेश देना चाहते हैं कि वो भी आम लोगों की तरह एक छोटे से कंटेनर में रह सकते हैं। 2014 में इससे लगातार हार की वजह से कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर हो चुका है और तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा से संगठन में एक नई ऊर्जा आएगी और पार्टी मजबूत होगी। बीते कुछ महीने में विपक्ष के कई नेता खुद को प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा के सहारे राहुल गांधी यूपीए में प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरेंगे और विपक्ष उनके साथ आ जाएगा। इसके साथ ही तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश भी कमजोर हो जाएगी। इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा है, आज आपको ये भी हम सुनवाते हैं। मेरा कहना है कि देखिए, हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर राजनीति खूब हो रही है। आज बीजेपी ने राहुल गांधी का एक फोटो ट्वीट किया। इसमें राहुल गांधी ने जिस टी शर्ट को पहना है
उसमें उसकी कीमत बीजेपी की ओर से 41,257 रुपए बताई गई। इस ट्वीट में बीजेपी ने साफ लिखा है कि भारत देखो, यानी बीजेपी राहुल गांधी के कंटेनर में रहने और खुद को आम आदमी साबित करने वाली कोशिश पर सवाल खड़े कर रही है। इसके जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अभी आप वो ट्वीट देख रहे हैं जिसे कांग्रेस ने किया है। इस ट्वीट में कांग्रेस ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है और ट्वीट में लिखा है, अरे घबरा गए क्या? भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो। बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक पर भी बात की जाएगी। बताओ करनी है? इस ट्वीट से साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर और घमासान होने वाला है। और भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस जिस कंटेनर का इस्तेमाल कर रही है, पाकिस्तान में इमरान खान भी राजनीति में ऐसे ही कंटेनर्स का लगातार इस्तेमाल करते रहे हैं। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान में इमरान खान की रैलियों में ये कंटेनर्स इस्तेमाल होते थे। इन्हें हाईटेक कंटेनर्स कहा जाता था। इमरान खान ने अपनी चुनावी रैलियों में ऐसे कंटेनर्स का खूब इस्तेमाल किया। आधुनिक सुविधाओं से भरे इन कंटेनर्स में चुनावी रैलियों के दौरान भाषण देने से लेकर आराम करने तक की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। वैसे राजनीति में कंटेनर के इस्तेमाल का इतिहास बेहद पुराना है। वर्ष 1996 में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद में घुसने से रोकने के लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस वैसे तो इस यात्रा को बढ़ती महंगाई, ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ शुरू करने का दावा कर रही है, लेकिन इस यात्रा का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसका मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके पहले के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाना है। अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि अभी तक नेताओं के पार्टी छोड़ो से परेशान कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा कितना फायदेमंद साबित होने वाला है।